क्रिएटिनिन का बढ़ना बनता है आपकी किडनी में खराबी का कारण। और क्या सच में योग करने से कम होगा आपका क्रिएटिनिन लेवल? आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, हमारा आज का विषय बड़ा ही खास है, इसलिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से योग करने से आपका GFR तेजी से बढ़ेगा। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलन करना। योग शब्द के इस अर्थ का भारतीय संस्कृति में बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे गणित शास्त्र में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़ को योग कहते हैं, ऐसे ही चिकित्सा शास्त्र में भी कई सारी औषधियों से बने मिश्रण को योग कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात ज्योतिष शास्त्र की करें तो इसमें भी ग्रहों की विभिन्न स्थितियों को योग ही कहा जाता है। अगर स्वास्थ्य की नज़र से देखें तो योग आपको प्रकृति से मिलाता है और साथ ही आपको कई सारी शारीरिक समस्याओं से दूर रखता है। चलिए अब ये जानते हैं कि योग कैसे आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम करता है। क्रिएटिनिन हर किसी के ब्लड और यूरिन में पाए जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन के टेस्ट से इस बात का पता चलता है कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में हमारी किडनी खुद ही वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने और शरीर से बाहर निकालने में सक्षम होती है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि किडनी में कुछ दिक्कत आ जाए और किडनी सही तरह से काम ना कर पाए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में जमा होने लगते हैं। क्रिएटिनिन अक्सर शरीर में जमा तब होता है जब आपकी डाइट सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और यही शरीर में जमा होकर वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। अब इसके लिए योग काफ़ी फायदेमंद माना गया है। योग आपको शरीर में होने वाली कई परेशानियों से दूर रखता है, जिसमें से एक आपका पाचन तंत्र है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक ना हो तो ये आपको शरीर में कई सारी परेशानियां दे सकता है, जिसमें से एक है आपका क्रिएटिनिन बढ़ना। अगर आप योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है, और जब पाचन तंत्र ठीक रहता है तो इससे आपका क्रिएटिनिन स्तर सामान्य रहता है और इससे आपकी किडनी भी ठीक रहती है। चलिए अब जानते हैं किडनी का GFR तेजी से बढ़ाने के लिए आप कौन से योगों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान लगाएं। किडनी के मरीजों को ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें शरीर में कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है, लेकिन फिर भी आप रोजाना ध्यान लगाने की कोशिश करें। बेशक केवल आप 5 मिनट ही ध्यान लगाएं, इससे आपकी किडनी की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे स्थान पर बैठें जहां ताज़ा ठंडी हवा आती हो, या फिर आप अपने रूम में भी बैठ सकते हैं, लेकिन रूम में बैठने से पहले खिड़की और दरवाजे खोल लें ताकि हवा आती रहे। फिर आप अपनी आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करें। ध्यान लगाने में ओम का उच्चारण काफी लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से आपके शरीर के सभी अंग अपना काम सही तरह से कर पाएंगे और आपकी किडनी भी अपना काम सही तरह से कर पाएगी। इसके अलावा आप अलोम विलोम भी कर सकते हैं। शुरू में आपको बेचैनी या परेशानी हो सकती है, इसलिए आप कोई भी योग शुरुआत में पहले 5 मिनट ही करें, ज़्यादा ना करें। जब आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाए तो आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप कपालभाति भी कर सकते हैं, ये आपके GFR को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हैं कुछ योग जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करके किडनी के काम को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? इंद्र सिंह रावत है सर। कहाँ से आते हैं? नैनीताल से सर। नैनीताल में कहाँ से? नैनीताल मलीताल ओखला। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ होती थी आपको? जब मैं आया था सर, मुझे वीकनेस बहुत थी और मेरे चलने में सांस बहुत फूलती थी सर, और भूख भी नहीं लगती थी सर मुझे। अच्छा। लेकिन इस दवाई के खाने के बाद मुझे मतलब इतना फ़र्क हुआ है कि मैं कुछ नहीं सकता, लेकिन 1 महीने में मेरा 1 पॉइंट आ गया। 1 पॉइंट आ गया जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए क्रिएटिनिन जो पेशेंट का था वो 1.98 था जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 1.98। और अब इन्होंने टेस्ट कराया है, दोनों ही रिपोर्ट्स नैनीताल के अपनी लोकल कराई हैं इन्होंने, तो क्रिएटिनिन जो हो गया है वो 1.0 हो गया है। नॉर्मल की रेंज में क्रिएटिनिन आ गया है इनका। नॉर्मल
हो गया है बिल्कुल क्रेटनाइन इनका। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।